आधी रात हो चुकी थी। अपने मन की अशांति और व्याकुलता से संघर्ष करता नरेंद्र अपने कमरे में लेटा हुआ था। भयंकर ऊहापोह से उसका मन जैसे विस्फोट की स्थिति तक पहुंच गया था। विचारों के अंधर उसके अस्तित्व के चिथड़े उड़ा देना चाहते थे। व्याकुलता में उसने अनेक बार विभिन्न कोणों में करवटें बदली। जब किसी भी प्रकार लेटा नहीं जा सका, तो उठकर खड़ा हो गया। उसके मन में कुछ बिंब प्रकट हुए। धन संपत्ति, सोना चांदी, प्रासाद, हाथी घोड़े, बग्घिया, दास दासियां, वस्त्राभूषण, भोजन, व्यंजन, सुंदर स्त्रियां, ऐश्वर्य में लिप्त जीवन। नरेंद्र की व्याकुलता बढ़ गई। उसके टहलने में अधिक व्यग्रता प्रकट होने लगी, जैसे उन बिंबों से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा हो। वह टहलता चला गया। तब उसके मन में दूसरे बिंब प्रकट हुए। सन्यासी का जीवन, हिमालय की गुफा, वल्कल वस्त्र, सिर पर जटाएं, तपस्या, तपस्या और तपस्या, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। बिंबों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे एक दूसरे पर आरोपित प्रत्यारोपित होने लगे। नरेंद्र का अपने कमरे में टिके रहना असंभव हो गया। उसका दम घुट रहा था। वह कपाट खोलकर कमरे से बाहर निकल आया। विभिन्न गलियों के आलजाल के चक्कर काटता हुआ वह मुख्य सड़क पर पहुंचा। वहां से वह गंगा तट की ओर चल पड़ा। गंगा का जल था कि अंधकार में एक विराट अंधकार का सागर बह रहा था। दूर धारा के मध्य एक बजरा था, जो न चल रहा था और नहीं खड़ा था। नरेंद्र मुग्ध दृष्टि से उसकी ओर देखता रहा, और फिर जैसे उसकी आंखों में एक विकट तृष्णा झलकी। आतुरता में उसने छलांग लगाई। जल ने फटकर उसके लिए स्थान बना दिया। वह वेग से धारा के बीच वाले बजरे की ओर तैरता चला गया। अंततः वह बजरे के निकट पहुंचा। बजरे की पट्टी पकड़ ऊंचक कर ऊपर आ गया। नरेंद्र दो एक छोटे कक्षों को निर्विघ्न पार कर केंद्र में बने मुख्य कक्ष में आ गया। मध्य भाग में मूल्यवान कालीन बाघंबर बिछाए पद्मासन लगाए महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ध्यान कर रहे थे। नरेंद्र उनके सम्मुख खड़ा हो गया। महाशय। महर्षि का ध्यान टूटा, आंखें खुलीं। वे विचलित थे और कुछ क्षुब्ध भी। उनके सामने जैसे कोई छाया खड़ी थी। उन्होंने अपने निकट रखी लालटेन उठाई। नरेंद्र के चेहरे पर पूरा प्रकाश पड़ा, सिर से पैर तक भीगा हुआ। कपड़े शरीर से चिपक गए थे। उसके बालों और वस्त्रों से पानी टपक रहा था, जिससे फर्श पर बिछा कालीन गीला हो रहा था। नरेंद्रनाथ दत्त, तुम इस समय यहां? आप मुझे जानते हैं, महर्षि। ब्राह्म समाज के उत्सवों में तुम्हें गाते हुए सुना है, वे बोले, किंतु आधी रात को गंगा की मध्य धारा में खड़े इस बजरे में तुम। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, महर्षि। रुक नहीं सका। तैर कर आए हो। इस समय नौका कहाँ मिलती? देवेंद्रनाथ प्रच्छन्न खींच के साथ बोले, क्या इतना विकट है तुम्हारा प्रश्न? मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। पूछो। नरेंद्र उनके निकट चला गया। अपनी दृष्टि से जैसे उन्हें चीरते हुए बोला, संसार का लक्ष्य है इंद्रिय भोग, धन संपत्ति, सोना चांदी, प्रासाद, हाथी घोड़े, दास दासिया, वस्त्राभूषण, भोजन, व्यंजन, कामिनी, कांचन। पर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? देवेंद्रनाथ उसकी ओर देखते रहे, कुछ बोले नहीं। क्या मानव जीवन का लक्ष्य है? इनमें लिप्त न होना, इन सब का त्याग, विसर्जन। हा पुत्र, ये सब बंधन हैं। ये जीवात्मा को बांधते हैं। भोग से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। अर्थात सन्यासी का जीवन, हिमालय की गुफा, वल्कल वस्त्र, सिर पर जटाएं, तपस्या, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार, ये सब जीवन के लक्ष्य है। हाँ, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। आपने ईश्वर को देखा है?
नरेंद्र ने जैसे झपटकर पूछा। देवेंद्रनाथ उसकी ओर देखते रह गए, कोई उत्तर दे नहीं पाए। नरेंद्र का स्वर कुछ और प्रबल हो गया। आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। महर्षि ने उसकी ओर देखा और जैसे सायास अपने हृदय का सारा माधुर्य वाणी में उड़ेला। पुत्र, तुम्हारे नेत्र एक योगी के नेत्र है। नरेंद्र ने भी उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा और कठोरता थी। तुम ध्यान किया करो पुत्र। मैं तुम्हारे में एक महान योगी का भविष्य देख रहा हूं। नरेंद्र की आंखों की कठोरता का भाव और भी सघन हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। सुनो पुत्र, इस अंधेरे में गंगा में मत कूदना, देवेंद्रनाथ ने पीछे से कहा। किंतु नरेंद्र रुका नहीं, वह चलता चला गया। रुक जाओ, मत कूदो, देवेंद्रनाथ ने पुनः कहा। कूद कर ही खोजना होगा। खोज कर कौन कूदता है? नरेंद्र ने जाते जाते कहा।